तो हमने यहाँ बच्चों को प्रेम में बिठा दिया था और चढ़ाई करने के लिए रेडी हो गए थे, क्योंकि बच्चों के साथ तो गोदी में पॉसिबल नहीं था। और प्रेम के साथ ही होता है कि साथ में प्रेम वाले भैया चलते हैं, तो यहाँ पे ऐसा होता है कि प्रेम अगर बुक करते हैं तो प्रेम वाले भैया साथ में चलते हैं। लेकिन हमारा जो बनी था वो ज़्यादा ही अपने आप में बड़ा बन रहा था, तो वो तो पैदल प्रेम में माना ही नहीं, बहुत थोड़ा सा ही चला है प्रेम में, उसे मज़ा नहीं आया, मतलब उसको अच्छा नहीं लगा कि एक प्रेम के जो पैसे थे वो हमारे ऑलमोस्ट कही जाए तो वेस्ट ही थे। क्योंकि बनी जो था वो ऑलमोस्ट पूरा पैदल ही चला था और पैदल ही उतर के आया था। उसके बाद यहाँ पर ये जो मार्केट है वो छोटा छोटा सा मार्केट, शॉप पड़ रही थी, सारी पहाड़ों पे थी, क्योंकि जम्मू पूरा पहाड़ पे ही था, जो बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग चलते जा रहे थे धीरे धीरे, आराम आराम से, बहुत एक्साइटेड में जा रहे थे। 14 किलोमीटर की चढ़ाई करनी थी, खड़ी चढ़ाई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मम्मी को हमने घोड़े पे भेज दिया था, जो घोड़े और खच्चर चलते हैं, या ऑप्शन होते हैं, घोड़े ले लीजिए या फिर पालकी ले लीजिए। चलते चलते ना फिर रास्ते में पड़ती है बाणगंगा, जो कि यहाँ जहाँ से हमें अपनी यात्रा शुरुआत करनी पड़ती है, ऐसा कहते हैं। जो बाणगंगा का पानी था ना वो इतना ज़्यादा साफ़ था, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल पारदर्शी था एकदम, आर पार सब दिखाई दे रहा था। तो हमारा एक नारियल रखा था, जो कि हमें इसमें सराहना था, हम लोग सराहना बोलते हैं। तो यहाँ पर दीदी ने अपना नारियल जो था वो गंगा जी में सरा दिया है। बहता पानी इतना ठंडा कि क्या ही बताएं, कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा लेकिन कुछ लोग नहा भी रहे थे, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग नहीं नहा पाए, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। फिर आगे चलते जा रहे हैं हम लोग, चलते चलते थक गए थे थोड़ा सा चलते, फिर यहाँ पे हम लोग जूस पिया, गन्ने का जूस। साथ में बनी को देखो मस्ती करते हुए पापा के साथ में चलता आ रहा है, उसे बहुत अच्छा लग रहा था, दुकानें दिख रही थी, उसे लग रहा था मेला सा लग रहा है, जैसा ऐसा लग रहा था। क्योंकि जो हम लोग ने चढ़ाई करी थी वो शाम के टाइम करी थी, समथिंग 4 बजे के आसपास करी थी, और 5 घंटे में हमने कंप्लीट कर दी थी। तो यह हम लोग रुक गए थे जूस पीने के लिए, और बाकी जो बनी को टॉयज़ वगैरह दिख रहा था उसने वो लिया था, जिसको चाय पीनी थी चाय पी थी, क्योंकि 14 किलोमीटर बिना खाए पिए तो पॉसिबल नहीं होता है। उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ नज़ारा मैं दिखा देती हूँ, इतना ज़्यादा शानदार था ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था पहाड़ पे। फिर थोड़ा हम लोग को चलते चलते ना रात हो गई थी, मतलब रात के 8 9 10 बज गया था हम लोग को पहुँचते पहुँचते। तो बीच में फिर रुके थे हम लोग चाय पीने के लिए, आपस में बात भी कर रहे थे। मम्मी को हमने घोड़े पे भेजा था, क्योंकि उनकी एज के अकॉर्डिंग और थोड़ा उनकी तबीयत भी थोड़ा सा ख़राब हो जाती है, तो इसलिए हमने उन्हें घोड़े पे भेजा था। लेकिन मेरा मानना है अगर आप लोग पैदल जाएंगे तो ज़्यादा इन्जॉय कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। माता रानी शक्ति देती है, जो अगर चल सकता है पैदल तो जाहिर सी बात है पैदल ही चल के माता रानी के दर्शन करें। अदरवाइज़ घोड़े और पालकी का ऑप्शन है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग तो पैदल गए थे, क्योंकि हमें वो ही ज़्यादा अच्छा लगता है, सबके साथ इन्जॉय करना। हम लोग चल सकते हैं माता रानी की कृपा से। और ये था हमारा शाम का नज़ारा, जो मैंने एक छोटा सा कैप्चर किया था। बहुत मुश्किल से हो पाया था, क्योंकि पूरा जो आसपास का एरिया था वो पैक था, जाली जो होती है वो रेलिंग वो लगी हुई थी, बहुत सिक्योरिटी भी थी, मतलब सेफ्टी बहुत कर रखी थी पहले से। पहाड़ों का नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा था, एकदम हरियाली हरियाली थी, बहुत ज़्यादा अच्छा। और जितना ऊपर हम लोग चल रहे थे उतना ही ठंड बढ़ती जा रही थी, नीचे बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन जितना हम लोग ऊपर चलते जा रहे थे ठंड बढ़ती जा रही थी। फाइनली लास्ट में संतुष्टि तब हुई हम लोग को, जब भवन जो था वो रह गया था सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर। और वो 1.5 किलोमीटर हम लोग को इतना दूर लग रहा था ना, कि फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे थे, क्योंकि खड़ी चढ़ाई होती है ना तो थोड़ा वो हो जाता है। नॉर्मल रोड पे तो हर कोई आराम से चल लेता है। तो यहाँ पर हम लोग चलते आ रहे थे, भवन जो था आ ही गया था। यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, जब हम लोग को दिखने लगा था मन में उमंग और खुशी हो रही थी, तो ये था भवन, सामने जो लाइट दिख रही है वो। हम लोग इतना ज़्यादा खुश होते, फाइनली हम लोग पहुँच गए माँ के भवन में दर्शन करने के लिए। लेकिन हम लोग रात में नहीं, हम लोग सुबह अच्छे से फ्रेश होकर नहा धोकर दर्शन किए थे। तो यहाँ पर प्रेम वाले ने ना बच्चों को उतार दिया था, और फिर टुग्गू आ गई थी मेरी गोदी में, जो कि बहुत ज़्यादा खुश थी, मेरे संग तो बहुत खुश रहती है। और हम लोग भवन के और करीब पहुंच गए थे, तो मैंने और पास से कैप्चर किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इस चीज़ को कैप्चर करना, क्योंकि सतरंगी सा लग रहा था, सतरंगी सतरंगी। नवरात्रों के तुरंत बाद का हम लोग गए थे, तो यहाँ पर एकदम सजा हुआ था, दरबार लगा हुआ था, जो डेकोरेशन थी वो हो रखी थी, तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग चलते जा रहे हैं, मम्मी क्योंकि पहले ही पहुंच चुकी थी, और बनी हमारा थक के सो गया था, तो उसको लिया था रवि ने गोद में। और फिर से हम लोग चल रहे थे आगे, जिया जी दीदी सब अपने अपने बस
माता रानी के नाम लेके जय माता दी करते हुए हम लोग चलते जा रहे थे और फाइनली हम लोग पहुंच गए थे अपने जहां हम लोग को पहुंचना था। मम्मी हमारा वेट कर रही थी वेटिंग हॉल में, क्योंकि रूम हमें अभी अलॉट नहीं हुआ था, वो बाद में होना था। तो हम लोग यहाँ पर मम्मी के पास पहुंच गए थे धीरे धीरे करके। और उसके बाद फिर देखिए मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर का नज़ारा इतना ही खूबसूरत था ना कि मैं आपको बस आप फ़ोटो में देखिए, मैं ओरिजिनल देख कर आई हूँ। इतना ज़्यादा खूबसूरत था ना कि बस मनमोहक नज़ारा था। ये जो था बिल्कुल नवरात्रि थी, डेकोरेशन हो रखी थी। तो ये नज़ारा देख के तो और ज़्यादा हो गया था। ये था माता रानी का भवन। बस हम लोग की जो मोबाइल का एंट्री थी वो यहीं तक थी। उसके बाद हम लोग के जो फ़ोन था वो जमा होने वाला था, बस यहीं तक हम लोग का था, क्योंकि माता रानी के दर्शन के फ़ोन अलाउड बिल्कुल नहीं था। हर जगह आर्मी थी, वो भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ। तो वीडियो करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।